हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं एसएससी जेई का आपका क्वेश्चन बैंक है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक को बार बार बनाना और उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जेई का क्रैक करने का मीन्स है कि आपको जो है कि क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन हैं किसी भी सब्जेक्ट का आपको जो है कि एक से दो बार एटलीस्ट आपको बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग एसएससी जेई का हम लोग सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो है कि हम लोग क्वेश्चन बैंक है हम लोग उठाए हुए हैं एसएससी जेई का। तो जो भी अभी आने वाला एग्ज़ाम है अभी एसएससी जेई, तो उसमें आपको जो है कि काफ़ी हेल्प मिलेगा। और जो आपका है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एसएससी जेई के लिए जो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम जो आपका 14 तारीख से है, तो उसके लिए आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज जो है कि आपको फॉलो करना चाहिए। किसी भी का आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपका जो वीक सेक्शन जो आपको लग रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है इस तरह का क्वेश्चन। तो उस तरह का क्वेश्चन का आपको पहले जो थ्योरी पोर्शन है उसको कवर करना है। देन जो है कि आपको उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल कवर करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, पहला जो आपका है पॉइजन्स रेशियो, तो ये आपको जो है कि बताना है कि वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है कि थ्री डायमेंशनल है। तो इसका जो आंसर होगा आपका बोथ है ना। तो जो भी हम लोग पॉइजन्स रेशियो का जो एनालिसिस करते हैं वो थ्री डायमेंशनल व्यू में हम लोग एनालिसिस करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रेन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन अगर हम लोग देखते हैं, तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन, पढ़े होंगे आप लोग, सिग्मा वाई अपॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन ई, है ना, ये म्यू टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेन एनर्जी है। तो स्ट्रेन एनर्जी का जो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये जो आपका है ये लॉन्गिट्यूडनल पे है, और ये जो आपका दो जो है एक्स और वाई, तो हम लोग यहाँ पे थ्री डायमेंशनल एज वेल एज हम लोग टू डायमेंशनल स्टडी भी करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका सिग्मा एक्स एक्स एक्सिस पे, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये आपका सिग्मा वाई। ठीक है, और ये आपका जेड एक्सिस है, तो ये आपका सिग्मा जेड। तो दैट मीन्स ये जो म्यू है यही आपका है पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो जो है आपका टू डायमेंशनल एज वेल एज थ्री डायमेंशनल भी आपका जो है कि ये लॉ को फॉलो करता है। तो पॉइजन्स रेशियो जो है कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो टू डायमेंशनल एज वेल एज थ्री डायमेंशनल। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट रिलेशन पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक्स ई इजकल टू टू जी वन प्लस म्यू। ठीक है, ये वन प्लस म्यू, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। देन आपको जो है कि ई इजकल टू थ्री के। ठीक है, ई इजकल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ई इजकल टू थ्री के। देन आपको जो और एक रिलेशन है दैट इज 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ये एसएससी जेई का फेवरेट टॉपिक है, ये जो आपका है यहाँ पे आपको जी का वैल्यू दे देगा, म्यू का वैल्यू दे देगा और ई का वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ठीक है, सिमिलरली आपको कभी कभी आप क्वेश्चन बैंक अगर सॉल्व किए होंगे तो पूछेगा रेशियो ऑफ जी अपॉन ई। ठीक है, फाइंड कीजिए, बताइए वैल्यू। और या तो फिर ई अपॉन जी का रेशियो पूछेगा, म्यू का वैल्यू आपको, ये जो पोर्शन है आपको ई का वैल्यू, ई का वैल्यू जो है कि आपको म्यू का वैल्यू गिवन दे देगा। अब पूछेगा कि ई और जी में रेशियो बताइए। तो यहाँ से आपको सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सुपरपोजिशन थ्योरम, जो है कि आपको बताना है कि ये आपका क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम जो है कि। तो सुपरपोजिशन थ्योरम एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये आपका लिनियरिटी है ना, यूनिडायरेक्शनल लोड
पे हम जो है कि आपका सुपरपोजिशन थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हम लोग किसी भी ब्लॉक और जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पे हम लोग जो यहाँ पे जो हम लोग डिफ्लेक्शन जो हम लोग फाइंड करते हैं या तो फिर स्ट्रेस फाइंड करते हैं, जो भी मेरा कंपोजिट बार हो गया, सपोज ये एक बार है, फिर ये एक बार है, ठीक है, और ये आपका एक बार है। तो यहाँ पे जब हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फोर्स है ना, टेंसाइल फोर्स आइदर कंप्रेसिव फोर्स। तो ये आपका लिनियरिटी को फॉलो करता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो और हुक्स लॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, है ना। तो हुक्स लॉ अगर हम लोग बात करें तो हुक्स लॉ जो है कि आपका, अगर आपका क्वेश्चन पे डिपेंड है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है। तो हुक्स लॉ जैसा कि हमको पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये जो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ जो आपका ये जो लिनियरिटी जो फॉलो करता है, वो आपको कहाँ तक फॉलो करता है, ये जो मेरा पॉइंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। दैट मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ दैट मीन्स ये आपका जो है कि यहाँ पे अगर ये अगर x यूनिट है, तो ये भी मेरा क्या होगा, x यूनिट, ठीक है। अगर ये मेरा y यूनिट है, तो ये भी मेरा क्या होगा, y यूनिट। दैट मीन्स कांस्टेंट रेशियो ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो दैट मीन्स यहाँ के बाद जो आपका है, ये जो अगला पॉइंट जो है आपका इलास्टिक लिमिट, ये आपका अगर हम लोग पॉइंट ए बोले, तो इसी के जस्ट बाद जो होगा आपका ये पॉइंट जो है आपका बी है, इलास्टिक लिमिट। तो और ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन ए एंड बी, ये काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस है। सो कभी कभी जो है कि आपको ऑप्शन में इलास्टिक लिमिट भी मिलेगा, बट प्रोपोर्शनल लिमिट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो लिमिट होता है उसको आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं देगा। तो उस केस में आपको जो है कि इलास्टिक लिमिट आपको मारना होगा, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन रहेगा तो आपको इसको नेग्लेक्ट करना होगा, ठीक है। दैट मीन्स उस केस में आपको स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होगा आपका होगा वो बताना है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, ठीक है। ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डिफिनीशन है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको याद रखना है, दैट इज शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट हम एसएससी जेई का जो है कि अभी फॉर्म शुरू कर रहे हैं। कल हम एक एक दिन पे हम एक एक सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे, ठीक है। और ये आपका रिवीजन जैसा है, तो ये जो है कि आपको, ये आपको देखिए जो हम अभी बताएं, ठीक है, उसी के बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ए सिलिंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ये जो आपका लेंथ एल है, डायमीटर डी, इज रिजिडली फिक्स इज अपर एंड एंड हैंग वर्टिकली। तो ये कैसा है आपका, ये वर्टिकल पोजीशन है, ठीक है, ये कैसा है, वर्टिकल पोजीशन पे है, ठीक है। एंड elongation प्रोड्यूस इन रोड ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आपको सेल्फ वेट का जो है कि आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ दैट इज डी एल, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन 2a ई, ठीक है। तो ये जो मेरा है डब्ल्यू मेरा क्या है, टोटल वेट है, ठीक है। और अगर ये स्पेसिफिक वेट के टर्म पे अगर देगा, तो आपको ये स्पेसिफिक वेट के टर्म में भी कभी कभी देता है, दैट इज स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्मॉल डब्ल्यू को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल,
ये मेरा कैपिटल डब्ल्यू के टर्म में है, तो कैपिटल डब्ल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इंटू ए इंटू एल है ना, तो ये क्या होगा एल स्क्वायर अपॉन 2AE, ठीक है 2AE। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया आपका जो है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका WL स्क्वायर अपॉन 2E, ठीक है। तो ये भी आपको किसी ऑप्शन में मिलेगा, और कहीं कहीं आपको स्पेसिफिक वेट को गामा से भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपको जो है कि याद रखना है, गामा L स्क्वायर अपॉन 2E, ठीक है। तो ये आपको जो है कि दोनों ही रिलेशन आपको याद रखना है। तो रिलेशन याद रखने के लिए आपको ये वाला रिलेशन आप याद रखिए, ये जो मेरा टोटल वेट है, ये जो कैपिटल W है, दैट इज स्पेसिफिक वेट इनटू एरिया इनटू L, ठीक है, लेंथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टू स्टेज रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे दो स्टेज होता है आपका, ट्रू स्टेज और एक आपका होता है इंजीनियरिंग स्टेज, ठीक है, एक आपका इंजीनियरिंग स्टेज और ये आपका ट्रू स्टेज, ठीक है। तो हम लोग जब भी हम लोग ट्रू का जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ट्रू के रिस्पेक्ट में जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो सपोज अगर ये कोई बॉडी पे जो मेरा एलोंगेशन हो रहा है, तो उस केस में जो मेरा यहाँ पे जो नेक जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो ये जो मेरा लोड हो गया, ये जो मेरा लोड हो गया टेंसाइल लोड P, तो ये इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, यहाँ पे जो मेरा एरिया होगा उस पार्टिकुलर जिस क्रॉस सेक्शन पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो उस क्रॉस सेक्शन के अगर के अक्रॉस जब हम लोग चेक करेंगे, तो वहाँ पे जो मेरा इंस्टेंटेनियस लोड और फोर्स और उस पार्टिकुलर एरिया पे जो मेरा उस टाइम पे जो मेरा एरिया है इंस्टेंटेनियस एरिया, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के केस में आपका है, ये लोड अपॉन ये ओरिजिनल एरिया होता है, ठीक है। ये आपका जो एरिया होता है वो आपका ओरिजिनल एरिया होता है, जो मेरा इनिशियल जो मेरा रोड का जो मेरा डायमीटर था, दैट इज इनिशियल, जो इस क्रॉस सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, इस क्रॉस सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो जो मेरा इनिशियल जो मेरा डायमीटर था वही होगा, न कि ये फाइनल डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस को आपको याद रखना है, ट्रू स्ट्रेस, दैट मीन्स जो एक्चुअल उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो मेरा स्ट्रेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो होगा, ठीक है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज, ठीक है। तो आपको बताना है डिफॉर्मेशन, दैट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज, क्या होगा, ये आपका क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ये आप क्या है, स्ट्रेन, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो, तो देखिए ये आपका म्यू का वैल्यू आपको कभी कभी पूछ लेता है कि म्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज होगा, तो आपको याद रखना है म्यू का वैल्यू म्यू टू 0 to 0.5, ठीक है, ये आपको वैल्यू लाइज करेगा। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो, ठीक है। तो पॉइजंस रेशियो आपको याद रखना है, रबर का होता है सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स रबर हो जाएगा आपका 0.5 RuBr, और ये आपका 0 जो होता है आपका कॉर्क का होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और जो मेटल का जो होता है, आइदर स्टील हो या फिर कास्ट आयरन हो, वो आपका 0.23 और 2.33, ठीक है, दैट मीन्स ये आपको बोल सकते हैं 0.2 से 0.33 तक, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट अप्रोक्स वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। इन टेंसाइल टेस्ट, द टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है इस केस में आपको क्या आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा, इन टेंसाइल टेस्ट जो हम लोग करते हैं,
तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड, ठीक है, ये क्या होगा, मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्ट्रेस का ही फॉर्मूला है ना, लोड अपॉन एरिया। तो अगर हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम के केस में तो ये क्या देगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो आपको याद रखना है माइल्ड स्टील का जो ग्राफ है आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये जो मेरा अल्टीमेट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट। ये आपका ब्रेकिंग है, ये फेल्योर पॉइंट है, ये आपका अल्टीमेट है, ठीक है, मैक्सिमम ये फेल्योर पॉइंट है और ये आपका यील्ड है, ठीक है। तो ये जो आपका मैक्सिमम जो मेरा लोड होता है उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो इज ऑलवेज लेस देन, जो अभी हम बताएं तो आपको बताना है ऑलवेज लेस देन 0.5 फॉर मटेरियल विथ पॉइजंस रेशियो। आपको ये दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू गिवन है, ठीक है। देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विल बी, ठीक है। फॉर मटेरियल द पॉइजंस रेशियो आपको कितना, पॉइजंस रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, म्यू इक्वल टू 0.25, रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज जी, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो अभी हम डिस्कस किए थे कि एक वैल्यू आपको दे देगा, देन आपको जो है कि रेशियो फाइंड करना है, तो ये आपको फाइंड करना है। इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी टेंड्स टू इलोंगेट देन स्ट्रेस प्रोड्यूस इज, ठीक है। ऑब्वियसली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होगा किसी भी बॉडी पे तो वो क्या होगा, आपका टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर ये इस तरह का होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव, ठीक है। तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये भी आपको जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्मल स्ट्रेस। तो आपको जो है कि याद रखना है डी एल इजकल टू एल अल्फा टी, ठीक है। और इधर लेंथ के डायरेक्शन में हो या बी के डायरेक्शन में तो बी इजकल टू बी एल अल्फा टी, ठीक है, एल बी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है कि स्ट्रेस फाइंड करना है, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके। देन यू हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, देन आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। ये मेरा क्या है, स्ट्रेन है, ये जो क्या स्ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रेन मेरा क्या होता है, यहाँ पे आपको डिपेंड, अच्छा ये आपको डिपेंड पूछ रहा है, ठीक है। द स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड इन, ठीक है, ये आपका जो है कि स्ट्रेस पूछ रहा है, स्ट्रेस इक्वल टू ई अल्फा टी, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे स्ट्रेन का वैल्यू, हम लोग अगर फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन एल से ये हो जाएगा एल अल्फा टी अपॉन एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेन का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, अल्फा टी, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई अल्फा टी, गुड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि स्ट्रेस जो है कि आपका किस पे डिपेंड है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सप्रेशन दैट इज, ये आपका अल्फा है ना, ई अल्फा टी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी आपका के है, ये पे नहीं है, डेंसिटी ये पे नहीं है, पॉइजंस रेशियो म्यू ये भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है कि प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा। और ये फार्मूला आपको टंग्स में होना चाहिए, है ना, इतना उसको आप मेमोरी में रखना है कि जैसे ही आपको थर्मल स्ट्रेस आए सारा फार्मूला आपके माइंड पे होना चाहिए। पॉइजंस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, वन सेकंड दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, है ना, ठीक है। देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आपको जो है कि आपको याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। देन ये जो हम अभी लिखे थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 3 डायमेंशनल, दैट इज आपका सिग्मा एक्स अपॉन ई
माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है आपका, जो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका यहाँ से रिलेशन जो है ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस 1 माइनस 2। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट का है। कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ पे होता है, जहाँ पे मेरा ओवर सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो है कि आपका ये ओवर हैंगिंग बीम पे होगा। ठीक है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड ओवर हैंगिंग। ठीक है, तो ये आपका ओवर हैंगिंग बीम के केस में होता है। ठीक है, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन तक देखे हैं, ये 20 क्वेश्चन है, और इसी सिमिलर मैनर में जो है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए आपका जो अभी जो हम बताए थे, इज इक्वल टू 9 kg, आपको याद रखना है इस तरह से, 9 kg 3k प्लस जी, है ना, 3kg है ना, पहले k आएगा देन g आएगा, तो आपको 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, k के साथ, नॉट g के साथ। 3g जो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो 9 kg है ना, तो पहले क्या आया, k देन g, तो आपको इस तरह से याद रखना है, क्या याद रखना है, 9 kg अपॉन 3k प्लस g। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आपको जो है कि कंफ्यूज किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3g, यहाँ पे देखिए 3g, और देखिए हम लोग ये 3k को यहाँ लिख लिया है, तो यही आपका आंसर राइट होगा, 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। ठीक है, तो ये आपको जो है कि इधर उधर करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद वाला जो टॉपिक है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, वो हम लोग डिटेल में एक दो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, सो दैट जो है कि आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम लोग किस तरह से इजी वे में हमको याद रखना है। आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कौन कौन सा आपको जो है कि याद रखना है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होता है SCCJE का, और कम समय में जो है कि आपको स्कोरिंग करना है। आपको 2 घंटे में जो है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कि आपको 200 जो है कि आपको कवर करना है। ठीक है, तो टेक्निकल 100 क्वेश्चन पढ़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन को आप ज़्यादातर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ज़्यादा इजी वे में आपको जो है कि टाइम सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट अभी हम लोग सॉम अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, देन इसके बाद हम लोग जो सब नेक्स्ट जो डिफ़िकल्ट पेपर होगा आपका प्रोडक्शन पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि थर्मल सेक्शन तो आपका सबसे बन ही जाता है। ठीक है, सॉम भी ऑलमोस्ट शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत आता होगा टॉर्शन में, तो नेक्स्ट जो वीडियो है हम लोग देखेंगे टॉर्शन पे और बेंडिंग मोमेंट पे, ये जो दो टॉपिक को हम कंबाइन करेंगे इस टॉपिक पे, और हम वीडियो इसके बाद देखेंगे। ये 23 के बाद जो क्वेश्चन है अगर मौका मिला तो करेंगे, क्योंकि अभी आपका रिवीजन थोड़ा सा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग प्रोडक्शन को हम लोग फोकस करने का सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट पे हम फोकस करें, और एक दिन में हम लोग क्रैश कोर्स जैसा हम लोग देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका SSCJE हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और जो व्यूअर्स मेरे गेट को टारगेट कर रहे हैं, जो व्यूअर्स मेरे गेट 23 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी हम अनाउंसमेंट अभी बैच चलाने वाले हैं 15 नवंबर से, तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है, वो आपका गूगल मीट के थ्रू ही हम लोग करेंगे। ठीक है, गूगल मीट के थ्रू, तो आपको गूगल मीट के थ्रू जो है कि हम लोग वहाँ पे लिंक डेली शेयर करेंगे, और जो है कि आपको एक गूगल
फॉर्म आपको जो है कि मिला होगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करके जो है कि आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं। ये आपको 2 मंथ के लिए हम लोग 15 जनवरी तक हम लोग क्लासेस करने वाले हैं, ठीक है। तो 15 नवंबर से 15 जनवरी तक हम लोग क्लासेस, तो जिनको लगता है कि हमें करना चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो जिनका जो जेन्युइनली टारगेट कर रहे हैं गेट को, वही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनके लिए ये बेनिफिट होगा, जिनका बेस थोड़ा बहुत है, क्योंकि हम वहाँ पे 0 लेवल से नहीं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा कुछ मेहनत करना है, ठीक है। सो दैट हम वहाँ पे अगर हम कुछ बताएं तो आपको वहाँ पे वो फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है कि हम बताएंगे कि कैसे जो है कि उसको याद करना है, कैसे उसको डेरिवेशन करना है, कैसे उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि गेट में जो है कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता है, न्यू क्वेश्चन होता है, जो कि आपको वहाँ पे एट ए टाइम क्वेश्चन को समझना है, आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, फिर थ्योरी को अप्लाई करना है। तो वहाँ पे जो है कि आपको उस समय जो है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, किस तरह से हम लोग वहाँ पे उसको फॉर्मूले को अप्लाई करके हम उसको सॉल्व करने का टेक्निक्स होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है कि थ्योरी आपको जो है कि A to Z और फार्मूला जो है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट हम लोग अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग एसएससी जेई और एसएससी जेई अभी हम लोग वीडियो हम लोग देखते रहेंगे। तो आपको जो है कि क्वेश्चन बैंक ही अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा पेपर में आप वीक हैं, तो उस पेपर पे आपको जो है कि कमेंट करके बताना है कि सर इस टॉपिक को जो है कि कवर करना चाहिए, तो हम उसको कोशिश करेंगे ना। थैंक यू।